प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 6 के लिए अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रारंभिक आकारों को समझना के अभ्यास 5.1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। रेखाखंड की तुलना देखकर नहीं की जा सकती, ये रेखाखंड है। अब आपको यहां दोनों रेखाखंड समान नजर आ रहे हैं, परंतु इन रेखाखंडों में छोटा बड़ा निश्चित है, तो रेखाखंडों की तुलना देखकर नहीं की जा सकती। देखकर करने पर उसमें त्रुटियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो मैं कहता रहा हूँ, रेखाखंड की तुलना देखकर करने से हमें क्या है, छोटी बड़ी हो सकती है। सही तरीका नहीं है, देखकर मापने का तरीका सही है, तो आपका उत्तर होगा गलत तरीके से देखने पर। अगर इसको हम गलत तरीके से देख जाते हैं तो उत्तर है इसका, गलत तरीके से देखने पर अधिक त्रुटियों की संभावना है। अब हमको तो यहाँ बराबर का ही नजर आ रहा है, दोनों रेखाखंड देख भी लिया, बराबर का ही है, परंतु जब डिवाइडर से नापते हैं इसको तो इसमें छोटा बड़ा निश्चित रूप से है। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, गलत तरीके से देखने पर अधिक त्रुटियों की संभावना है। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा, रूलर यह शब्द है रूलर, रूलर का अभिप्राय है स्केल है, क्या है, स्केल। रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो रूलर का अर्थ यहाँ स्केल है और डिवाइडर का अभिप्राय यहाँ परकाल है, क्या है, परकाल है। तो आप जब यहाँ रूलर लगाते हैं इस लंबाई में नापने के लिए, तो आप लगा भी नहीं सकते सही ढंग से, आगे पीछे कर दें या इसको नापते समय उसको पूरा न गिने, तो उसमें रूलर में क्या है, त्रुटियां हो सकती है। परंतु डिवाइडर में, डिवाइडर की नोक बारीक होती है, उसको इस प्रकार से नापें, उतना ही खोलें, उतना ही खोलें इस प्रकार से, और फिर उसको प्रकाल पर, स्केल पर धर करके और उसका सही मूल्यांकन करें। इसको इस प्रकार से खोलें, दोनों बिंदु इस प्रकार से आ जाने चाहिए आपके, और उसको फिर अपने स्केल पर रख करके और सही आकलन करें कि ये रेखाखंड कितना लंबा है। तो यहाँ है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। डिवाइडर से सही माप संभव है, क्योंकि डिवाइडर से सही माप संभव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कोई रेखाखंड AB खींचिए। हल, कोई रेखाखंड AB खींचिए। हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं, ये AB खींच दिया हमने, A और B। कोई रेखाखंड AB खींचिए, खींच दिया। A और B के बीच, A और B के बीच कोई C बिंदु लीजिए। यहाँ हमने C बिंदु ले लिया।
ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके बीच में कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा लो, आप सी बिंदु लीजिए, हमने ले लिया। ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? तो देखिए, हाँ। अब देखिए, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी बराबर ए सी और सी बी का योग करते हैं तो हमें ए बी प्राप्त होगा। ए बी बराबर ए। कोई रेखाखंड ए बी लीजिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। हमने सी बिंदु ले लिया। ए बी पूरी रेखा है, बी सी, बी और सी को भी नापिए और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी, ए और बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? हाँ, ए सी बराबर ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी? हाँ, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी आपको ज्ञात होगा। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस रेखाखंड की लंबाई ए बी बराबर 10 सेमी और यहाँ हमने सी बिंदु ले लिया और ए सी बराबर 6 सेमी। तो सी बी की लंबाई ज्ञात करो। सी बी बराबर क्या होगा? सी बी की लंबाई क्या हो कीजिए आप। तो निश्चित बात है, सी बी बराबर ए बी माइनस ए सी। तो सी बी बराबर ए बी कितना है? 10 सेमी माइनस 6 सेमी, तो सी बी बराबर 4 सेमी। सी बी कितनी प्राप्त हो जाएगी? 4 सेमी प्राप्त हो जाएगी। सी बी कौन सी है? ये है। अब आप दोनों का योग भी करके देख लें। ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। अब ए बी कितना है हमारे पास में? 10 बराबर ए सी कितना है? ए सी 6 प्लस सी बी कितना प्राप्त हो गया आपको? 4। तो 10 बराबर 6 और 4 10, दोनों बराबर है। तो यहाँ आप देखोगे, हाँ, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, अर्थात सी बिंदु सी कॉमा ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। अर्थात बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। कहीं भी हो सकता है कि बीच में आने वाला बिंदु है। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न 4 है, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है। तो हल, एक रेखा है ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी
ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बी 5 सेमी, बी और सी, ये सी, बी सी बराबर 3 सेमी, इसी का 3 सेमी। तो ए बी बराबर 5 सेमी लिखा हुआ है, बी सी बराबर 3 सेमी ये भी दिया हुआ है, ए सी बराबर 8 सेमी, ए और सी बराबर 8 सेमी है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो देखिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर ए और सी, ए सी की नाप कितनी है? ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ ए सी आपको दिया हुआ है, ए सी भी कितना दिया हुआ है? 8। तो मान रखते हैं 8 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है आपको? 5 प्लस बी सी आपको कितना दिया हुआ है? 3। 8 बराबर 5 और 3 8, सत्य है, सही है। अतः इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है? इन दोनों ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन सा बिंदु है? तो ये आपको बताना है। तो ए और सी के मध्य में कौन सा बिंदु है बीच में? बी। अतः बी ए सी के बीच में स्थित है। अतः बी ए और सी के बीच में, ए सी के बीच में स्थित है। ए सी के, ए और सी के, ए सी के बीच में स्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। यहाँ आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है जिस पर ए बी सी डी ई एफ जी अंकित है। तो देखिए हल ए जी ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी जितनी बड़ी है उतनी बी सी है, बराबर सी डी, बी सी के बराबर ही यहाँ सी डी है, बराबर डी ई बराबर ई एफ, डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर 1 इकाई 1। यहाँ ये सभी बिंदु ए और बी के बीच में 1 इकाई का अंतर है, बी और सी के बीच में भी 1 इकाई का अंतर है, सी और डी के बीच में भी 1 इकाई का अंतर है, डी और ई के बीच में भी 1 इकाई का अंतर है, ई और एफ के बीच में भी 1 इकाई का अंतर है, एफ और जी के बीच में भी 1 इकाई का अंतर है। तो देखिए जब इन दोनों ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई एफ बराबर एफ जी है, यहाँ 1 इकाई है, अतः
डी सी, देखिए डी सी बराबर डी ई, डी सी ये मध्य बिंदु है, डी सी बराबर डी ई। इसी प्रकार डी बी बराबर डी एफ, ये बराबर है। इसी प्रकार डी ए बराबर डी जी। यहाँ देखिए प्रत्येक में एक एक इकाई का अंतर है। ये हमने आपको मध्य बिंदु लिया डी है, डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है, जांच करनी है तो ये मध्य बिंदु है। ए और बी एक इकाई का अंतर है, बराबर बी सी, बीच में भी एक इकाई का अंतर है, बराबर सी डी, इसमें भी एक इकाई अंतर है, डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी, प्रत्येक में एक एक इकाई का अंतर है। तो यहाँ डी बिंदु है तो डी सी बराबर डी ई इधर का, डी बी बराबर डी एफ, ये भी इतनी दूर है यहाँ से, और डी ए बराबर डी जी। तो अतः ए डी या डी ए, तो यहाँ आपसे पूछा डी ए जी का मध्य बिंदु है तो डी ए बराबर डी जी, डी ए बराबर डी जी बराबर 3 इकाई। कितने का अंतर है यहाँ भी? सब में 3-3 इकाई का अंतर, 3 इकाई का अंतर है टोटल। अतः डी बिंदु डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है, क्योंकि बराबर की दूरी आ रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।